श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? भक्त धनुर्दास। धनुर्दास इतने पतित थे को पत्नी को 24 घंटों खुली आंखों से देखना चाहते थे, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से। दिन में तो देखते ही थे, रात में भी ऐसे करके देखते थे। और मान लो कभी यात्रा में जाते थे तो बराबर में दोनों नहीं चलते थे, वो पत्नी के आगे उल्टे पांव चलते थे। उल्टे पांव चलते थे, मतलब पत्नी ऐसे आ रही है तो धनुर्दास ठीक उनकी तरफ मुंह करके ऐसे उल्टे पांव चलते थे। मतलब एक सेकंड के लिए पत्नी की छवि उनके मुख से जा ना पाए, इतना प्रेम करते थे। एक दिन कावेरी नदी में श्री रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ स्नान करके मंगलिक बेला, सुबह की बेला में आ रहे थे, और उधर से धनुर्दास भी यही प्रक्रिया से चले आ रहे थे। तो शिष्यों ने कहा, और रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान की सेवा में जा रहे हैं स्नान करके, और धनुर्दास स्नान कर पत्नी को स्नान करा करके खुद बिना स्नान किए, क्योंकि यदि पत्नी स्नान कर रही तो देखेगा कौन, खुद स्नान करने लग जाएगा तो आंख झप जाएगी। तो बोले तू स्नान कर, मैं तुझे देखता हूँ। अब वो बोली कि तुम स्नान कर लो। बोले यदि स्नान करूंगा तो फिर देखेगा कौन? तो मुझे तो अंदाजा लगता वो कभी स्नान ही न करते रहे होंगे। बड़ी समस्या थी उनके जीवन में। अब वो चले तो बोले कि तुम मेरे पीछे चलो, लोग क्या कहेंगे? बोले क्या कहेंगे? फिर तो मैं तुम्हारी पीठ देखूंगा, मैं आगे से देखूंगा। अब वो उल्टे पांव चले। शिष्यों ने हास परिहास में रामानुजाचार्य जी से कहा कि हे नाथ, इस पतित को भी आप पावन बनाए हैं। रामानुजाचार्य जी कोई साधारण नहीं। सतयुगे अनंतस्य त्रेतायाम लक्ष्मणे चा द्वापरे बलरामस्य कलियुगे रामानुजस्य चा, वही शेषनाग के अवतार हैं। पूज्य आचार्य चरण का यहाँ भी आगमन हुआ है। आज जो हम जगन्नाथ जी में जो जिस परंपरा से सेवा पूजा हमको देखने में आ रही है, वो श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी की ही परंपरा बनाई हुई है, उन्हीं का मार्गदर्शन प्राप्त है। उन्होंने ही ये विशुद्ध भक्ति के साथ यहाँ कैसे सेवा करनी चाहिए ये परंपरा समझा कर के गए थे, डांट फटकार के गए थे। डांट फटकार की तो बात छोड़ो, वो एक बार यहाँ आए, उनके हिसाब से पूजा नहीं हो रही थी, बढ़िया पूजा नहीं हो रही जगन्नाथ जी की, तो समस्त पंडा पुजारियों को मंदिर से निकाल के बाहर फेंक दिया, हटा दिया, सब भागो यहाँ से। जैसे सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा नहीं हो रही, मन मुताबिक हो रही थी। अब पंडा पुजारी बेचारे मंदिर के पीछे गए तो रोने लग गए। अब वो रोए कि हे नाथ, माना कि हम दोषी हैं, यहाँ जो सेवा करते हैं तो दो ही वंश परंपरा के विश्वावसु जो सवर थे, जो मैं कथा फर्स्ट दिन सुनाया था, तो विश्वावसु जो सवर थे, उनकी पुत्री के विद्यापति के जो विवाह हुए थे, तो उनमें से ही एक ब्राह्मण कुल और एक सबर कुल, दो कुल उत्पन्न हुए। तो दोनों कुल ही यहाँ सेवा करते हैं और कोई अन्यत्र नहीं करता। उन्हीं की वंश परंपरा से सेवा चल रही है। एक तो ललिता, एक जो ब्राह्मण खानदान में उनका पूर्व में विवाह हुआ था, दोनों सेवा करते हैं। तो वास्तविक जो भोग राग इत्यादि इस भगवान की सेवा होती है वो ललिता के ही वंश करते हैं। पौराणिक पद्धति और मांगलिक जो भगवान की सेवा होती है वो ब्राह्मण कुल की करते हैं। वैदिक कार्य जो भी होते हैं वो ब्राह्मण वंश परंपरा से होता है। अब रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने देखा कि यहाँ सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि हमारा घर है तो घर में थोड़ा मनचाहा कार्य भी हो जाता है, ये अपना है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर जी को अपना मान लेना सबसे बड़ी बात। हम सब मान लेते हैं, अपना ही नहीं मान पाते। अपने लिए बढ़िया भोजन बना लेंगे,
और ठाकुर जी के लिए ऐसे ही रख देंगे। बोले भगवान तो लहसुन प्याज पाते नहीं, तो कुछ बना दो, एक आठ केला ओला खिला दो। अरे ज्यादा आडंबर नहीं है, 4 रूम अपने लिए बनाते तो एक छोटा सा रूम उनके लिए बना दो, 4 पराठे अपने लिए बनाए तो एक पराठे उनके लिए बना दो। जो तुम पाते हो वही पवाओ ना। तुम इतना बुरा क्यों पाते हो कि उनको नहीं पवा सकते? और जब तुम इतना बुरा पाते हो तो तुम्हारे हाथों से कैसे पा सकते हैं बताओ? तुम्हारे हाथों से कैसे पा सकते हैं? जब आप अच्छा भोजन शरीर के अंदर नहीं लेंगे तो आपसे मुख से गाए हुए भजन को स्वीकार करेंगे? इसलिए इस मुख के अंदर अच्छा आहार जाना चाहिए। आप समझ रहे ना? अच्छा आहार जाना चाहिए, केवल विशुद्ध वैष्णव भोजन ही जाना चाहिए। इधर उधर की फालतू चीजें नहीं जानी चाहिए। फालतू चीजों में ज्यादा रुचि हो जाती है। बोले बड़ा मसाला तड़का लगा, केवल वैष्णव। रामानुजाचार्य जी यही समझाए, पुजारियों को बाहर कर दिया, गरुड़ जी को आदेश दे दिया, 400 शिष्यों को लेकर के कांचीपुरी से आ गए और अपने हिसाब से सेवा पूजा चलने लगी जगन्नाथ जी की। अब पुजारी बेचारे रोने लग गए, मैं क्या करूं? तो एक दिन जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया रामानुजाचार्य जी को, आचार्य जी आप आचार्य हैं, आपकी बनाई हुई परंपरा में हम चलते हैं। जो आचार्य होते हैं उनके मंत्रों के द्वारा भगवान सेवित होते हैं, बुलाए जाते हैं। इसलिए ये भाव की बात है, ना तो हम इनको छोड़ सकते ना ये हमें छोड़ सकते। ये नीलांचल वासी हमें बड़े प्रिय हैं। यदि हमें ये प्रिय न होते तो हम यहाँ अवतार ही क्यों लेते? ये उत्कल वासी यदि हमें प्रिय न होते तो हम यहाँ अवतार ही क्यों लेते? इसलिए जैसे भी हैं ये हमारे हैं, अब हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। तो आचार्य जी ने, आचार्य चरण ने डांट फटकार लगाई कि अरे सेवा नहीं करते आपके ढंग की, हम कैसे छोड़ दें आपको? बोले क्या करें, बड़ी समस्या हो गई, अब सेवा नहीं कर रहे। तो रात्रि में जगन्नाथ जी ने गरुड़ जी को आदेश दिया, कहा एक काम करो, जब ये सारे के सारे सो जाएंगे तो इनको उठा करके तुम कांचीपुरी छोड़ाना। ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये जब सो जाएंगे तो इनको यहाँ से बाहर कर देना। तो रात्रि को जब सोए तो तब कहाँ थे? जगन्नाथपुरी में। और जब जगे तो कहाँ पहुंच गए? रंगनाथ भगवान के चरणों में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गरुड़ जी को आदेश दिया तुम ले जाओ, और आचार्य चरण से रामानुजाचार्य जी मुस्कुराने लगे, कहा हे नाथ यही तो आपकी दयालुता है, आप अधमों को भी अपना बना लेते हैं, इसीलिए तो आप अधम उदाहरण हैं। आप जो कुछ नहीं जानता उसे भी स्वीकार कर लेते। तो मगर जो उन्होंने आदेश दिया था पुजारियों को, उन्होंने एक बार दंड दिया, बाहर कर दिया। दोबारा से फिर जगन्नाथ जी बुला लिए कि चलो आओ, मगर सुनो अब दोबारा कोई आचार्य टोके ना, ऐसा कार्य करना। तब से उन्हीं की बनाई परंपरा में सेवा हो रही है। तो ये है वो रामानुजाचार्य जी। तो कथा चल रही थी कि वो गोदावरी से स्नान करके आ रहे थे, और धनुर्दास अपनी पत्नी को देखते आ रहे थे। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव इसका उद्धार करिए। रामानुजाचार्य जी ने दृष्टि डाली तो देखा कि सच में वो भक्त धनुर्दास जी उल्टे पांव चले आ रहे हैं और पत्नी सीधी आ रही। उल्टे पांव छतरी लगाए, धूप न लगे उसको, नहीं तो कलर थोड़ा सांवला हो जाएगा। आजकल गोरे और सांवले की बड़ी समस्याएं हो रही हैं। गोरे सांवले के चक्कर में बड़े बड़े क्रिमिनल कारनामे हो जाते हैं। अभी धार में एक समस्या सुनने को मिली थी, रोज सुनने को मिलती थी।
कि हस्बैंड काला था, पत्नी गोरी थी, तो उसने मर्डर करा दिया क्योंकि अब उसे गोरा चाहिए था। अब इन पतितों को कौन बनाए कि हमारे कृष्ण बहुत काले हैं, पर जो देखता है वो उन्हीं का हो जाता है। एक बार इंग्लैंड से एक पत्र आया। कहां से? इंग्लैंड से एक पत्र आया अकबर के पास कि आपके यहाँ सबसे सुंदर चीज क्या है और खाने से में सबसे अच्छा क्या है। सबसे देखने में सबसे सुंदर चीज क्या है और खाने में सबसे अच्छा भोग क्या है। तो अकबर बोला कि देखने में सबसे अच्छा वृंदावन में रहने वाला कृष्ण है और खाने में सबसे अच्छी बैर है। क्यों? यदि बैर अच्छी ना होती तो राम जी उसे भोग न लगाते, और कृष्ण देखने में अच्छे ना होते तो मेरा जैसी भक्ता उनके चरणों में लोटपोट ना करते। इसलिए हमारे कन्हैया तो बड़े सांवले हैं। तो हम छोड़ेंगे तो पतित हो जाएंगे, हम तो इन्हीं के चाहने वाले। रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को बुलाया, प्यारे इधर आओ। प्रणाम किया। दोनों दाम्पत्यों ने कहा कि तुम इस प्रकार से क्यों देखते रहते हो? तो धनुर्दास जी ने कहा कि सरकार मैं कोई कामी नहीं हूं, मैं कोई कामी नहीं हूं। मुझे आज तक अपने पत्नी से ज्यादा अच्छा स्वरूप मिला ही नहीं, इसलिए मैं इसे देखता हूं। ये मेरी समस्या है। सरोज भाई आप इधर बोले पत्नी से अच्छा स्वरूप देखने को मिला ही नहीं, इसलिए मैं देखता हूं, क्या करूं। बोले रामानुजाचार्य जी ने कहा यदि इससे अच्छा स्वरूप देखने को मिल जाए तो क्या देखना बंद कर दोगे? बोले हाँ, यदि मेरी पत्नी से कोई बेहतर सूरत मिल जाए तो मैं पत्नी को देखना बंद कर दूं। बोले ठीक है, कल सुबह स्नान करके मेरे पास आना, दोनों आना। बोले ठीक। और इधर रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के चरणों में पहुंचे और जाकर कहा कि हे नाथ, आप न जाने कितनों को उबारे हैं प्रभु, कल एक भक्त आएगा, ऐसी छटा अपनी आप दिखाइए कि आपको देख करके फिर दोबारा कहीं देखे ना। ये मेरा प्रार्थना है। अब जब आचार्य चरण ने निवेदन किया तो प्रभु ने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। अब दूसरे दिन धनुर्दास अपनी पत्नी के सहित आए और प्रभु ने बढ़िया सेवा पूजा करके, रामानुजाचार्य जी का एक नित्य का नियम था कि एक ब्राह्मण के चरणामृत लेने के बाद भी वो आगे कुछ कार्य करते थे। नित्य संध्या बंधन करने के बाद एक ब्राह्मण के अंगूठे का चरणामृत लेते थे। अब वो ब्राह्मण भी उनके गोविंद नाम के उनके एक सेवक थे, उन्हीं का ही चरणामृत लेते थे। ये वैष्णव श्री संप्रदाय में ब्राह्मणों की इस प्रकार की परिचर्या होती थी उस समय होती थी। तो धनुर्दास पत्नी के सहित आए और आचार्य जी ने निवेदन किया। जैसे गर्भगृह का पट खोला तो आहा, शिष्य साईं प्रभु उनके चरणों में श्री लक्ष्मी चरण दबा रहे हैं। प्रभु आराम कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कान के साथ धनुर्दास की तरफ दृष्टि डाली। तो दृष्टि डालते ही धनुर्दास उनके चरणों में लोटपोट हो गया और कहा, हे नाथ, ऐसी सूरत हमने कभी ना देखी, ऐसे स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। हे प्रभु, भगवान स्वयं रंगनाथ भगवान उनको गले लगा लिए और उनको अपना बना लिया। प्रभु ने आचार्य चरण ने पूछा कि इससे पहले ऐसा स्वरूप देखा? कहा अब नहीं देखा और अब आगे अब मैं देखूंगा भी नहीं। इनको देखने के बाद फिर किसी को देखने की जरूरत है? इनको देखने के बाद फिर किसी को देखने की जरूरत है? नहीं। तो ये है भक्ति का सहारा।